अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में एक बार फिर से खुश आमदीद। आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। जी हाँ नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट मैचेस की। टेस्ट मैचेस के चौथे रोज़ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। अबू धाबी टेस्ट में मेहमान न्यूजीलैंड की टीम ने खाने के वक्फे तक 4 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना लिए। शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में क़ैवीज़ बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी सबकत ख़त्म कर दी। कप्तान केन विलियमसन की जिम्मेदाराना बैटिंग जारी है और क़ैवीज़ टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। अबू धाबी टेस्ट के चौथे रोज़ का खेल शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 26 रन से इनिंग्स का आगाज़ किया। इस मौका पर कप्तान केन विलियमसन 14 और समरवेल 1 रन के नुकसान पर क्रीज पर मौजूद थे। समरवेल 4, रूस टेलर 22 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान केन विलियमसन पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने भरपूर मज़ाहमत कर रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अबू धाबी में जारी तीसरे टेस्ट के तीसरे रोज़ खेल पर हुक्मरान पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर से फिसल गई। सेंचुरियां स्कोर करने वाले अजहर अली और असद शफीक की शानदार डबल सेंचुरी शराकत के 62 रन पर 7 विकेटें गंवा दी। 348 रन तक रसाई के बाद महज 74 रन की बरतरी मिल सकी। आखिरी 6 खिलाड़ियों में सरफराज अहमद ही 25 स्कोर कर सके। वेलन समरवेल के 4 जबकि एजाज पटेल और ट्रेंट बोल्ट के 2 शिकारों के सामने ग्रीन शर्ट्स बड़ी सबकत से महरूम रहे और क़ैवीज़ दूसरी बारी में सिर्फ 26 रन 2 विकेटें खो बैठे। शेख ज़ायद स्टेडियम पर जारी सीरीज़ के तीसरे और फैसला कुन मौके में पाकिस्तान ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स 3 विकेटों पर 139 रन के साथ दोबारा शुरू की थी तो अजहर अली और असद शफीक ने उम्दगी के साथ खेलते हुए चौथी विकेट पर सेंचुरी शराकत कायम करके अपनी टीम की पोजीशन मुस्तहकम कर दी थी। और 18 माह के बाद अजहर अली ने आखिरकार 210 गेंदें खेलकर अपनी 15वीं सेंचुरी मुकम्मल कर ली, जो मई 2017 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 फिगर इनिंग्स के बाद इस नौयत के कारनामे से महरूम थे। लंच टाइम तक दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का स्कोर 224 रन तक पहुंचा दिया तो इसी दौरान असद शफीक ने भी अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी। दूसरे सेशन में भी ये जोड़ी पाकिस्तान के लिए रन्स फराहम करती रही और 428 गेंदों की मेहनत से डबल सेंचुरी शराकत भी मुकम्मल कर ली थी। लेकिन इसी मौके पर अजहर अली ने वेलन समरवेल की एक गेंद बेजरर बॉल को एक हाथ से स्विप करते हुए शॉर्ट फाइन पर खड़े एजाज पटेल को कैच थमा दिया और चौथी विकेट पर 201 रन की रफाकत के जिम्मेदार अजहर अली को 12 चौकों की मदद से 134 रन बनाने के बाद मैदान छोड़ना पड़ा। उनके चेहरे पर मायूसी आया थी क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तानी टीम को क़ैवीज़ पर सिर्फ 12 रन की बरतरी हासिल थी। अपनी इनिंग्स के दौरान अजहर अली ने साबिक कौमी कप्तान सलीम मलिक की 15 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया और ज़्यादा सेंचुरियां बनाने वाले कौमी बैट्समैनों में 5वें नंबर पर आ गए। असद शफीक ने भी अपनी 12वीं सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद एजाज पटेल की गेंद पर LBW करार पाए। उनकी 14 चौकों की मदद से खेली गई 104 रन की बेहतरीन इनिंग्स तमाम हो गई। वो 12वीं सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की जानिब से ज़हीर अब्बास, एजाज अहमद और हनीफ मोहम्मद के बराबर आ गए, जबकि उन्होंने ज़्यादा रन के लिहाज से मुदस्सर नज़र को पीछे छोड़ते हुए 9वीं पोजीशन पर कब्जा भी जमा लिया। असद शफीक की रुखसती के बाद क़ैवीज़ स्पिनर ने पाकिस्तानी बैट्समैनों को विकेट पर क़याम का मौका नहीं दिया। ऑफ स्पिनर वेलन समरवेल ने 14 रन बनाने वाले बाबर आजम को भी बोल्ड कर दिया, जिनके पिछले पांव से टकराकर गेंद विकेटों से जा लगी। बिलाल आसिफ भी 11 रन बनाने में कामयाब हो सके और उन्होंने एजाज पटेल की गेंद पर रॉस टेलर को कैच दे दिया, जबकि यासिर शाह को कॉलन जी गेरनहोम और वेलन समरवेल की बाहमी काविश ने रन आउट कर दिया और हसन अली भी खाता खोलने से कबल वेलम का शिकार हो गए। सरफराज अहमद ने 1 अंडर से रन बनाने की कोशिश की लेकिन 2 चौकों समेत 25 रन ही बना पाए। उन्हें भी वेलन समरवेल ने जेत रावल के हाथों कैच कराकर पाकिस्तान को 348 रन पर महदूद कर डाला और महज 62 रन पर आखिरी 7 विकेटों से महरूम टीम को पहली इनिंग्स में सिर्फ 74 रन की बरतरी मिल सकी, जो बेहतर बैटिंग की सूरत में कहीं ज़्यादा भी हो सकती थी। न्यूजीलैंड की जानिब से पहला टेस्ट खेलने वाले वेलन समरवेल ने 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया, जबकि एजाज पटेल और ट्रेंट बोल्ट ने भी 2-2 खिलाड़ियों विकेटें हासिल की।
قویز نے اپنی دوسری اننگز شروع کی تو شاہین آفریدی نے اپنے دوسرے اور اننگز کے چوتھے اوور میں جیت راول کو 0 پر LBW کر کے پہلا اہم بریک تھرو فراہم کیا، جبکہ 12ویں اوور میں یاسر شاہ نے چوملتھم کو بھی چلتا کیا، جنہوں نے صرف 10 رنز بنائے۔ ہاری سہیل کو کیچ دے دیا۔ دن کا خاتمہ ہوا تو نیوزی لینڈ کا سکور 2 وکٹوں پر صرف 26 رنز تھا۔ اور ناظرین، دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹسمین اسد شفیق کو خوشی ہے کہ انہوں نے ایسے موقع پر سینچری بنائی جب خود انہیں اور ٹیم کو بھی اس کی ضرورت تھی۔ گزشتہ روز ابو ظہبی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ رواں سال وہ اپنی نصف سینچری کو سینچری میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے، لیکن اس اننگز میں یہ دباؤ ختم ہو گیا، ورنہ ان پر اور کوئی پریشر نہیں، کیونکہ یونس خان اور مصباح الحق کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اظہر علی کے ساتھ مل کر لمبی اننگز کی پلاننگ کر رکھی تھی، اور اس میچ میں بھی ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ لمبا سکور کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اظہر علی دنیا کے بہترین بیٹسمینوں میں سے ایک ہیں، جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسد شفیق کے مطابق پچھلے میچ میں انہیں اپنا غیر ذمہ دارانہ شاٹ یاد تھا اور وہ اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ٹیم کو بڑی اننگز کی ضرورت تھی۔ مڈل آرڈر بیٹسمین کا کہنا تھا کہ اب نیوزی لینڈ کو جلد آؤٹ کرنے کی کوشش بھی ہوگی، کیونکہ چوتھی اننگز میں کھیلنا آسان نہیں ہوتا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پہلا ٹیسٹ جیتی ہوئی پوزیشن میں جا کر ہار گئے تھے، لیکن پہلے ٹیسٹ کی وہ خامی ہر پلیئر کے ذہن میں ہے، لہٰذا کوشش ہوگی کہ کم سے کم ہدف ملے اور دوبارہ کسی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ساتھی بالرز عمدہ بالنگ کر رہے ہیں اور کامیابی ملنے کی قوی امید ہے، تاہم چیلنجرز کی جانب سے اچھا سکور نہ ہونا بھی باعث تشویش ہے، جسے ٹیم انتظامیہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسد شفیق کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی مجھے بڑا بیٹسمین سمجھے یا نہ سمجھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ اسد شفیق نے کہا کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کھیلیں پاکستان اور ٹیم کے لیے کارکردگی دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یونس خان اور مصباح الحق کے بعد اظہر اور مجھ پر جو ذمہ داری ہے ہم اسے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں ہم آپ کو ایک خبر دیتے چلیں جس کا شائقین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جی ہاں ناظرین، لیگ اسپنر یاسر شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین 200 وکٹیں حاصل کرنے کا 82 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ابو ظہبی ٹیسٹ میں یاسر شاہ نے اپنی دوسری وکٹ حاصل کی تو ان کی 200 وکٹیں مکمل ہو گئیں، اور اس طرح انہوں نے آسٹریلوی لیگ اسپنر کا 1936 میں 36 ٹیسٹ میچز میں بنایا گیا 200 وکٹیں حاصل کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ یاسر شاہ نے 33 میچز میں 200 وکٹیں حاصل کی، اور اس طرح وہ پہلے بالر ہیں جنہوں نے تیز ترین 200 وکٹیں مکمل کی ہیں۔ بھارت کے روی چندر اشن نے 37، وقار یونس اور ڈینس للی نے 38 ٹیسٹ میچز میں 200 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ یاد رہے، یاسر شاہ نے 22 اکتوبر 2014 کو آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا، اور 4 سال 1.5 ماہ کے کیریئر میں انہوں نے 200 وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ لیگ اسپنر یاسر شاہ نے 3 مرتبہ 10 وکٹیں اور ایک اننگز میں 5 کھلاڑیوں کو 16 مرتبہ آؤٹ کیا، جبکہ نیوزی لینڈ کے خلاف دبئی ٹیسٹ میں انہوں نے 14 وکٹیں حاصل کی، جو ان کے کیریئر کی بہترین بالنگ تھی۔ اور دوسری جانب شاہ محمود قریشی کی کرکٹر یاسر شاہ کو 200 وکٹیں مکمل کرنے اور 82 سالہ عالمی ریکارڈ توڑنے پر مبارکباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستانی کرکٹر یاسر شاہ کو 200 وکٹس مکمل کرنے اور 82 سالہ ریکارڈ توڑنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک بیان میں شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاڑی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی سی بی نے PSL کی طرز پر ویمن کرکٹ لیگ شروع کرنے پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ ویمن لیگ کا انعقاد بورڈ کے ورژن 2022 کا حصہ ہے، جبکہ اسے 2021 سے شروع کیا جائے گا۔ تجویز سامنے آئی ہے۔ مذکورہ لیگ مستقبل کی خواتین کرکٹرز کی کھیپ سامنے لانے کے لیے تیار کردہ روڈ میپ کا حصہ ہے۔ ویمن کرکٹ لیگ کا حقوق PSL کے فرنچائزرز کو دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ PCB ویمن ونگ کے سینئر جنرل مینیجر شاہد اسلم کی نگرانی میں لاہے عمل کے تحت 2022 تک پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم میں مکمل طور پر تبدیلی لائی جا سکے گی۔ سینئرز کی جگہ نیا ٹیلنٹ شامل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انڈر 17 کی سطح پر اکیڈمی بنانے کا اصولی فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان ویمن اے ٹیم بھی تشکیل دی جائے گی۔
और दूसरी जानिब पीसीबी के एमडी और डायरेक्टर मीडिया के लिए नामों को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी का कहना है कि पीसीबी के मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और डायरेक्टर मीडिया के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। एहसान मानी के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर का ऐलान आज एलामिये के जरिए किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि डायरेक्टर मीडिया का भी फैसला हो चुका है और समीउल हसन बर्नी को डायरेक्टर मीडिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। दूसरी जानिब ज़राए पीसीबी का यह भी कहना है कि एमडी के लिए वसीम खान मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। याद रहे कि अक्टूबर में पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने एमडी के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था। ज़राए का दावा है कि एमडी को माहाना रिकॉर्ड 20 लाख रुपए की तनख्वाह और मराद का पैकेज दिया जाएगा। इसी तरह पीसीबी डायरेक्टर मीडिया की तनख्वाह के पैकेज के लिए भी बोर्ड ऑफ गवर्नर से मंजूरी के लिए रजू किया गया है। डायरेक्टर मीडिया की तनख्वाह और मराद का पैकेज 10 लाख रुपए होगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे के लिए इश्तिहार देना सिर्फ एक ड्रामा है। इस ओहदे पर चेयरमैन अपनी करीबी दोस्त को लाना चाहते हैं, जिसके लिए पहले तो आइन में तरमीम करना होगी, फिर ऐसा मुमकिन होगा। और आपको ये भी खबर देते चलें कि शुएब मोहम्मद ने नजम सेठी पर कोचिंग कैरियर तबाह करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने 2014 और 2015 में शुएब मोहम्मद को कौमी टीम का फील्डिंग कोच मुकर्रर किया था, लेकिन थोड़े अरसे बाद ही फारिग कर दिया गया था। एक इंटरव्यू में साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि मैंने जिम्मेदारी मिलने पर अच्छा काम किया, लेकिन अचानक मुझे हटा दिया गया। मैं इस वक्त के चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के इस हैरान कुन फैसले की कोई वजह आज तक समझ नहीं सका। मेरा कोचिंग ट्रैक रिकॉर्ड तबाह करने वाले उनके इस फैसले का मुझे बहुत दुख हुआ। शुएब मोहम्मद ने कहा कि पीसीबी ही हमेशा मुश्किल वक्त में ही मुझे याद करता है। एक गैर जानिबदार रुकन के तौर पर सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया। अब्दुल कादिर और सलीम जाफर के निजी मसरूफियात की वजह से कप्तान यूनुस खान के साथ मिलकर वर्ल्ड T20 2009 के लिए टीम बनाई, जो टाइटल भी जीत गई। लेकिन शानदार कामयाबी के एक हफ्ते बाद ही सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी गई। जी नाज़रीन, यहाँ बात करेंगे स्पॉट फिक्सिंग केस में सज़ा याफ्ता शर्जील खान की, जिन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक माया नाज ओपनर और PSL स्पॉट फिक्सिंग केस में सज़ा पाने वाले शर्जील खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखे गए खत में अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है। शर्जील खान पर 2.5 साल स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलव्विस होने की बिना पर मुअत्तली समेत 5 साल की पाबंदी आयद की गई थी। अब शर्जील खान ने पीसीबी को लिखे गए अपने खत में अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने पर क्रिकेट में वापसी के लिए उन्हें पीसीबी के ज़ेरे एहतमाम बहाली प्रोग्राम में शिरकत करना होगी। शर्जील खान का शुमार कौमी टीम के बेहतरीन और तेज़ रफ्तार बल्लेबाजों में होता है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप।